इस सवाल को अगर हम सॉल्व करते तो सबसे पहले सवाल में देखते ढूंढते कि क्या पूछा गया है, तब हमें पता चलता है कि मीन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मीन। तो मीन का फॉर्मूला हमें याद आता, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम सवाल में यह देखते कि बेटा एक्स तो यहां पर दो वैल्यू दे रहा है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। कोई एक वैल्यू तो है ही नहीं, दो वैल्यूज हैं। तो इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्स की एक टेबल हम बनाएंगे। समझ गए बात को? ये एक्चुअल में एक्स नहीं था, हमने लिख दिया है एक्स नहीं था, वो कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा होगा, उसे लिख दीजिएगा। ठीक है। अब इससे एक एक्स बनाने का तरीका क्या है कि इन दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जरा प्लस करिए, कितना आएगा? 134/2। कट कर दें इसे, कितना आ गया? इतना आ गया। गलत कर दिए, बिल्कुल गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए? यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही। और फिर काटने पे कितना आएगा? बिल्कुल सही, 66.5। और अगर आप वैसा देखना चाहते हैं, कैसा कि बीच में क्या है इसके, तो देखिए कैसे देखते हैं। 65 उधर लिखा है 68, एक आगे बढ़े कहाँ पहुंचेंगे? 66 में। एक पीछे आए कहाँ पहुंचेंगे? समझ गए बात को? अब इसके बीच में नहीं नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन है कौन? 66.5 एकदम बीच में, इसलिए वहां से भी आप पहुंच जाएंगे, यहां से भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बेटा, हाफ हाफ, बहुत बढ़िया। ठीक। अब ऐसे ही आगे बढ़े अगर, तो देखिए अगला नंबर क्या आएगा। अभी कितना आया था? 66.5 आया था। अब अगला नंबर क्या आएगा? कुछ दिमाग लगा सकते हैं आप, देखिए इससे एक बढ़ के पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 69.5। कितना आएगा? देखा आपने? इसमें एक बढ़िए 72.5, कितना आ जाएगा? 72.5। तो बार बार नहीं करना पड़ रहा, आप देख पा रहे हैं, बार बार नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद 74 से 77 के बीच अगर इसका देखें तो 75.5, कितना आ जाएगा? 75.5। इसको देखें तो 78.5। इसे देखें तो कितना आ जाएगा? 81.5। और इसे देखें तो 84.5। कोई दिक्कत? तो x की, हाँ कोई दिक्कत आ गई? बात नहीं। x की एक वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? f का x में इंटू करके f x बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। f का इंटू x के साथ करेंगे, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू। समझ गए? आप कीजिए पहले। तो देखिए आगे इसका इंटू आप लोगों ने कर लिया होगा, 66.5 का इंटू आपने 2 में किया होगा, तो कितना आया है? 133.0। ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगर इंटू नहीं आ रहा फिर से बता देते हैं। देखिए आपको ये ना पॉइंट हटा दीजिए, 69.5 लिखा है, आप तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसका इंटू कर लीजिए किसके साथ? ये जो डिजिट लिखी हुई है इधर, एफ की वैल्यू 4। तो टेबल पढ़ लीजिए, कितना आ जाएगा? इसके बाद कोई दिक्कत यहां तक? फिर जब आप लिखना यहां जाएं तो इधर से एक डिजिट में पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 278.0। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? 69 में, 69.5 में आपने 4 का इंटू किया तो कितना आ गया? 278.0। बिल्कुल सही। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही 72.5 में जब आप 3 का इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 217.5। क्या मिलेगा? चेक कीजिए, मिला क्या सबको? ठीक है। उसके बाद जब आप अगला 75.5 में इंटू करेंगे 8 का, तो आपको कितना नजर आ रहा होगा? 604.0। चेक कीजिए क्या मिला ऐसा। उसके बाद अगला 78.5 में जब आप 7 का इंटू करेंगे तो आपको कितना नजर आएगा? 549.5। ठीक है। इंटू आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
उसके बाद 81.5 का जब आप इंटू 4 से करेंगे तो आपको 326.0 नजर आएगा, 326.0 नजर आएगा। और उसके बाद जब आप 84.5 का इंटू 2 से करेंगे तो आपको 169.0 इतना मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो पहले तो ये काम कर लेना है, फिर आपको इनको सबको प्लस करना है बेटा। क्या करना है? प्लस करना सबको। तो प्लस भी आराम से आप कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले इधर से ऐसे समझिए कि सब एक जैसे लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स को प्लस करते जाइए, यूनिट डिजिट को, फिर उसके बाद 10 डिजिट को, फिर उसके बाद अगली डिजिट को, फिर उसके बाद ऐसे जैसे प्लस करते हैं नॉर्मल, वैसे ही आपको प्लस करना है। अगर हम सारे नंबर को प्लस करें, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, जैसे कि 133.0 प्लस 278.0 प्लस 217.5 प्लस 604.0 प्लस 549.5 प्लस 326.0 प्लस 169.0, तो हमें क्या नजर आएगा? 2277। क्या मिलेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2277। तो जिनका आंसर आया था जरा चेक कीजिए कि यहाँ पर यही डिजिट, यही नंबर आया था, कुछ और आया था। उसके बाद आपको एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो समेशन ऑफ एफ कैसे निकालेंगे? इन सब नंबर को प्लस करेंगे, कितना आया है? 30। उसके बाद आप इन्हें उठा करके जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? मीन समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2270 डिवाइड बाई 30, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 227 डिवाइड बाई 3, और आप 227 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 17 नहीं लगाया, बिल्कुल सही। अच्छा हाँ बेटा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए इधर। ये जीरो कहाँ से आया? ये जीरो मूर्खता से आया। क्या लिखा हुआ है? 7 डिवाइड बाई 30। तब आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, 2277 इसको लिख दीजिए 3 × 10। ऐसा क्यों? ताकि आप 3 से डिवाइड करें, 70 का टेबल ना पढ़ें आप। किसके फिर गड़बड़ कर रहे हैं? ये जीरो का क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, 3 से करें, कितना आ जाएगा 3 के टेबल में? 7 टाइम 21, फिर 1, फिर 7, फिर उसके बाद 3 5 जा कितना आ जाएगा? 15, उसके बाद 2, ये तो पूरा पूरा है ना, डिवाइड हो गया। ठीक है, जब इतना आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, जब इतना आ जाए ना, हाँ जब इतना आ जाए तो देखिए इसको लिख देते हैं 759। ध्यान दीजिएगा जरा, कितना है? 759। तो यहाँ पर कितना आ गया है? 759 डिवाइड बाई 10 बचेगा, क्योंकि आपने 3 से डिवाइड किया है। और जब 10 बच जाएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना। कहाँ पे आप? 75 के बाद एक पॉइंट लगा के 9। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, तो बस आंसर हो जाएगा। आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आएगा। इस प्रश्न को अगर हमसे पूछा जाता है तो हम पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। मीन पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला आपको भी याद है, कितना है? मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। चलिए, तो इसके लिए हम क्या बनाते? एक एक्स का अलग से एक कॉलम बना लेते। उसके बाद हम देखते इन दोनों में से एक एक्स बनाना, मतलब 50 को प्लस कर देना चाहिए, किसके साथ? 52 के साथ, और 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है? हम इसको जो देख पा रहे हैं 102 आ रहा है, और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 51 जैसा कुछ आ रहा है। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 51। और एक दूसरी तरीके से देखें कि इसके बीच में कौन सा नंबर है, तो 51 ही तो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो इसके बीच में कौन है? और इसके बीच में कौन है? कौन है? 57। इसके बीच में कौन है? इसके बीच में कौन है? नहीं है। कौन है? 63 है। इसके बीच में कौन है? तो अगर नहीं दिख रहा है ठीक से तो हम ठीक से लिख देते हैं, 63 है इसके बीच में।
ठीक है यहाँ तक। अब वही कहानी, कौन सी वाली, f इंटू एक्स। तो एक और बनाते हैं कॉलम जहां पर f का x के साथ इंटू कर देते हैं। तो इंटू कीजिए आराम से और करके लिखते जाइए, 15 का इंटू 51 में, समझ गए, तो एक एक नंबर का इंटू करते जाइए और लिखते जाइए। 15 का इंटू 51 में करेंगे तो कितना आएगा, 765। कितना आएगा। उसके बाद जब 110 का इंटू 54 में करेंगे तो कितना आएगा, 5940। उसके बाद जब 135 का इंटू 57 में करेंगे तो कितना आएगा, 7695। फिर उसके बाद जब 115 का इंटू 60 से करेंगे तो कितना आएगा, 6900। उसके बाद जब 25 का इंटू 63 से करेंगे तो कितना आएगा, 1575। और इसके बाद समेसन ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी आपको, समेसन ऑफ एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो सारे नंबर को प्लस कर देना चाहिए, मतलब 765 को प्लस कर देना चाहिए 5940 से। फिर उसके बाद प्लस 7695 कर देना चाहिए किसके साथ, 6900 से। जो आंसर प्राप्त हुआ है उसमें 1575 और ऐड कर देना चाहिए। तो आपको क्या नजर आएगा, 22875 नजर आएगा। और इधर जो एफ फ्रीक्वेंसी की जो कॉलम है, इसको अगर आप प्लस करें, मतलब 15 को प्लस करें 110 में, उसके बाद 135 प्लस करें, उसके बाद 115 प्लस करें, उसके बाद 25 प्लस करें, तो यहाँ पर आपको 400 नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आराम से इंटू करिए, आराम से प्लस करिए। फिर उसके बाद जब आप इसे यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22875 डिवाइड बाई 400। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, 22875 को केवल 4 से डिवाइड करिए और 100 को साइड में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसे 4 से डिवाइड कर पाएंगे आसान हो जाएगा आपके लिए, 4 का टेबल आसान हो जाएगा। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जरा डिवाइड कीजिए। कितना आ रहा है, 5718.75 डिवाइड बाई 100 अपनी जगह पे रहेगा। डिवाइड करना नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, डिवाइड करके दिखा देंगे। ठीक है, अब ये मानते हुए कि आपको आ रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं डिवाइड करना। उसके बाद ये पॉइंट को थोड़ा सा और खिसका दीजिए, क्योंकि 2 जीरो है नीचे, देखिए जरा कितने जीरो है इस बार, 2। तो 2 डिजिट इसको यहाँ लिखना है, 8 के और 1 के बाद आ जाएगा ये, मतलब 57.1875। ठीक है, 2 डिजिट इस बार करना है। अगर नीचे 10 हो तो 1 डिजिट, 100 हो तो 2 डिजिट। ठीक है, हाँ, जब आप आंसर देखेंगे तो वहां पर कितना आ रहा है, 57.19 चलेगा। ठीक है, क्योंकि इधर ये डिजिट हटाना था इसलिए यहाँ पर 1 डिजिट बढ़ा दिया गया है। आप ऐसे लिख दीजिए। सवाल को सॉल्व करने के पहले हमें पढ़ना होगा कि पूछा क्या गया है। तब हमने देखा कि हमसे मीन पूछा गया था। जैसे ही मीन हमसे पूछा जाएगा हमें तुरंत फॉर्मूला याद आएगा, समेसन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। समेसन ऑफ एफ तो हम यही तुरंत पता कर सकते हैं यहाँ से, इसको प्लस करके। एम नहीं है बेटा, कहाँ एम दिखा, ये एम नहीं है बेटा, समेसन है। ये क्या है, आपको क्या लग रहा है कि ये मुंह उधर कर लिया है? ऐसा नहीं है बेटा, समेसन क्या है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम एक एक्स निकाल लें, एक्स का एक कॉलम बना लें। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब 100 को प्लस कर लें 150 और उसको 2 से डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, ये 250 डिवाइड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 2 1 जा 2 125, बिल्कुल सही। कितना है यहाँ पे, 125। ठीक है,
अच्छा, हमें एक बात समझ में आ रही है कि इन दोनों के बीच में 50 का अंतर है और उस 50 का आधा 25 होता है, तो इसमें 25 ऐड कर दें तो पहुंच जाएंगे वहां तक। एक शॉर्टकट रास्ता कुछ अपना रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए, ठीक है? वो तरीका अपनाइए। और अगर आप समझ पाए जो भी हम बताए, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि 50 में 25 आगे जाएंगे तो 175 नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 175। इसमें 25 आगे जाएंगे तो क्या नजर आएगा? 225। इसमें नजर आएगा कितना? 275। इसमें कितना नजर आएगा? 325। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप वही तरीका अपनाइए। कौन सा वाला? पूरा बढ़िया से दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। अब इसके बाद फिर एफ एक्स करना है, एफ का एक्स के साथ इंटू करना है। तो देखिए, इन दोनों का इंटू कर दें, एक एक करके इंटू करिए आप। 125 का इंटू सबसे पहले आप 4 से करिए, कितना आएगा? 500। क्या आएगा यहाँ पर? 500। उसके बाद आप 175 का इंटू 5 में करिए, कितना आएगा? 875। चेक करते जाइए आप लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें। 12 का इंटू 225 से करेंगे तो कितना आएगा? 2700। बिल्कुल सही। उसके बाद 275 का इंटू जब आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 550। और जब आप 325 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 650। उसके बाद समेसन ऑफ एफ एक्स और समेसन ऑफ एफ निकालते हैं। समेसन ऑफ एफ एक्स के लिए आपको सबको प्लस करना होगा। 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650। क्या मिलेगा? 5275। क्या मिलेगा? 5275। और इनको जब आप प्लस करेंगे तो कितना नजर आएगा आपको? 25 नजर आएगा, ठीक है? और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किसको किसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पर? समेसन ऑफ मतलब x मीन इक्वल टू कितना आएगा? 5275 डिवाइड बाई 25। तो 25 से डिवाइड कर लें और चाहें तो 5 से कट करते जाएं, अगर आपको 5 से कट करना है तो। ठीक है, तो अगर हम 5 से कट करें तो एक बार में 5 आएगा यहाँ पर, यहाँ कट करें तो 5 बन जा 5 और 0 के बाद 5 और 5। और उसके बाद अगर हम फिर से एक बार और डिवाइड करें 1055 को 5 से तो कितना आ जाएगा? ये 211। ठीक है, हाँ ये सब रुपए में है डाटा, तो रुपए में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक?